नई सुबह। अनकरा की जंग और तवील खाना जंगी के बाद उस्मानी सल्तनत शदीद बहरान में थी, लेकिन वक्त के अंधेरे हमेशा कायम नहीं रहते। 1413 में एक नई सुबह तुलू हुई जब शहजादा मोहम्मद ने सल्तनत को दोबारा मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी संभाली। नया सुल्तान। ये वो लम्हा था जब शहजादा मोहम्मद तारीख के मैदान में एक सुल्तान बनकर उभरा। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, बल्कि टूटी हुई सल्तनत के लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। ताजपोशी मंजर 3। ताजपोशी। दरबार उस्मानी में उमरा, सिपाही और उलमा जमा हुए और इसी दरबार में मोहम्मद ने उस्मानी तख्त संभाला। ये ताजपोशी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि सल्तनत की दोबारा पैदाइश की अलामत थी। तबाह सल्तनत मंजर 4। कई सालों की खाना जंगी ने सल्तनत को शदीद नुकसान पहुंचाया था। शहर वीरान थे, बाजार खाली थे और लोगों के दिल खौफ से भरे हुए थे। तामीर का आगाज़ मंजर 5। सुल्तान मोहम्मद ने सबसे पहले सल्तनत की तामीर नो का आगाज़ किया। शहर दोबारा आबाद होने लगे, किले मरम्मत हुए और बाज़ारों में ज़िंदगी वापस आने लगी। बगावत का ख़तरा मंजर 6। लेकिन सल्तनत को मजबूत करना आसान नहीं था। कुछ ताकतें अब भी बगावत के ख्वाब देख रही थीं और पहाड़ों में बगावत की तैयारियां हो रही थीं। सुल्तान की फ़ौज मंजर 7। सुल्तान मोहम्मद ने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। उस्मानी सिपाही एक बार फिर मुत्तहिद होकर मैदान में उतरे ताकि सल्तनत के दुश्मनों को शिकस्त दे सकें। बगावत का खात्मा। आखिरकार उस्मानी फ़ौज ने बगावत को कुचल दिया। सुल्तान की हिकमत और फ़ौज की ताकत ने सल्तनत के दुश्मनों को शिकस्त दे दी। जंग ख़त्म हुई तो शहरों में दोबारा ज़िंदगी लौट आई। बाज़ार आबाद हुए, लोग अपने घरों को वापस आए और सल्तनत में अमन कायम होने लगा। मजबूत सल्तनत मंजर 10। चंद ही सालों में उस्मानी सल्तनत दोबारा एक ताकत बनकर उभरी। वो सल्तनत जो टूटने के करीब थी, अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। आखिरी साल मंजर 11। अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में सुल्तान मोहम्मद ने अदरना के महल से अपनी सल्तनत को देखा। उसे मालूम था कि उसने एक बिखरी हुई सल्तनत को दोबारा मुत्तहिद कर दिया है। इख्तितामी मंजर। 1421 में सुल्तान मोहम्मद अव्वल का दौर ख़त्म हुआ, लेकिन उसकी मेहनत ने उस्मानी सल्तनत को एक नई ज़िंदगी दी। अब तारीख़ का अगला बाब शुरू होने वाला था। 1421 में ओस्मानी सल्तनत एक बार फिर नए दौर की शुरुआत के लिए तैयार थी। मुराद दोम नौजवानी की तवानाई के साथ तख्त पर आया और अदरना के महल के दरवाज़ों पर फ़ौजी उसकी क़यादत का इस्तकबाल कर रही थीं। नशीनी। दरबार में कदम रखते ही मुराद दोम ने यह साबित किया कि वो सिर्फ एक सलातीन में से नहीं, बल्कि एक मजबूत रहनुमा है जो सल्तनत को इत्तेहाद की राह पर ले जाएगा। लेकिन सल्तनत को आराम नहीं मिला। अनातोलिया के पहाड़ों में बगावत की हवा चल रही थी और कुछ ताकतें ओस्मानी इक़्तिदार को चैलेंज करने की तैयारी कर रही थीं। मंजर 4। सुल्तान की फ़ौज। मुराद दोम ने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। सुर्ख परचमों के साथ ओस्मानी सिपाही मैदान में उतरे, तैयार होकर सल्तनत के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। आखिरकार ओस्मानी फ़ौज ने बगावत को कुचल दिया। सुल्तान की हिकमत और सिपाहियों की बहादुरी ने सल्तनत में अमन कायम कर दिया। मंजर 6। कस्तंतुनिया का ख़तरा। लेकिन मुराद दोम की निगाहें सिर्फ दाखिली दुश्मनों पर नहीं थीं। करीब में कस्तंतुनिया का अजीम शहर था, जो हर ओस्मानी सुल्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज था। मंजर 7। बल्कान की जंगें। सल्तनत की सरहदें महफूज रखने के लिए ओस्मानी फ़ौज ने बल्कान के जंगलात और पहाड़ों में मार्च किया। मुराद दोम की क़यादत में फ़ौज ने हर मुहाज पर काबू पाया। मंजर 8। यूरोपी इत्तेहाद। यूरोपी बादशाह अपनी ताकतें इकट्ठी कर रहे थे ताकि ओस्मानियों का मुकाबला कर सकें, लेकिन मुराद दोम ने हर खतरे का डटकर सामना किया और आखिरकार 1444 में वारना के मैदान में फैसला कुन जंग हुई। ओस्मानी फ़ौज ने सलीबी अफ़वाज का मुकाबला किया और सल्तनत की सरहदें महफूज रहीं। मुराद दोम खुद सवार होकर मैदान में दाखिल हुआ और अपनी क़यादत के तहत फ़ौज ने दुश्मनों को शिकस्त दी। ये लम्हा ओस्मानी तारीख़ में यादगार बन गया। अजीम फ़तह। सुबह की रोशनी में फ़तह के झंडे बुलंद हुए। सल्तनत के सिपाही मैदान में फ़तह का जश्न मना रहे थे और ओस्मानी इक़्तिदार की ताकत सब पर वाज़ेह हो गई। सल्तनत की ताकत। शहरों में ज़िंदगी वापस लौट आई, बाजार भर गए, तिजारत शुरू हुई और सल्तनत पहले से मजबूत हो गई। इसी दौरान शहजादा मोहम्मद मुस्तक़बिल के सुल्तान के तौर पर तरबियत हासिल कर रहा था। ये नई नस्ल ओस्मानी सल्तनत के लिए उम्मीद की किरण थी। आखिरी साल। मुराद दोम के आखिरी बरसों में वो अदरना के महल से अपनी सल्तनत को देखता रहा। उसकी आंखों में फ़ख्र और इत्मीनान था कि उसने ओस्मानी सल्तनत को दोबारा अज़मत बख्शी है। इख्तितामी मंजर। और यूं 1451 में मुराद दोम का दौर इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन नई सुबह के साथ एक नया सुल्तान
محمد دوم سلطنت کے مستقبل کے لیے تیار تھا۔